शहर छोटा था लेकिन समस्याएं बड़ी। यहाँ के लोग रोजमर्रा की परेशानियों में जीना तो सीख चुके थे, लेकिन पुलिस और कानून से उन्हें कोई उम्मीद नहीं रही थी। अगर किसी का मोबाइल चोरी हो जाए, बाइक गायब हो जाए या घर में चोरी हो जाए तो लोग कहते, भाई थाने मत जाओ, समय भी बर्बाद होगा और जेब भी खाली। थाने का नाम सुनते ही लोग डरते, क्योंकि वहां इंसाफ नहीं, अपमान मिलता था। इस शहर के बारे में एक पुरानी कहावत मशहूर हो गई थी, अगर थाने गए तो बिना रिश्वत के कुछ नहीं होगा। लोग मजबूरी में ही वहां जाते। गरीब मजदूर, किसान या छोटे दुकानदार अपनी समस्याओं को लेकर जाते तो उन्हें धक्के देकर भगा दिया जाता। पुलिस का रवैया ऐसा था कि इंसान को लगता मानो वो न्याय मांगने नहीं, कोई अपराध करने आया हो। ये डर और भ्रष्टाचार शहर की रगों में उतर चुका था। ऐसे माहौल में कुछ दिन पहले शहर में नए जिलाधिकारी का आगमन हुआ। उनका नाम था अमित वर्मा। युवा, ऊर्जावान और न्यायप्रिय। उनकी उम्र भले कम थी, लेकिन जज्बा किसी अनुभवी अफसर से कम नहीं। अमित की कहानी भी उतनी ही संघर्षों से भरी थी जितनी शहर की। उनकी मां का निधन तब हुआ जब वो सिर्फ 5 साल के थे। पिता पुलिस में उच्च पद पर थे, लेकिन उनकी ईमानदारी के कारण घर में कभी आलीशान जीवन नहीं रहा। पिता ने उन्हें सिखाया था, बेटा, पैसा या पद तुम्हें लोगों से डर तो दिला सकता है, लेकिन सम्मान नहीं। सम्मान सिर्फ कर्मों से मिलता है। ईमानदार बनो, चाहे तुम्हारे खिलाफ पूरी दुनिया क्यों ना हो। यही सीख अमित के खून में उतर गई। उन्होंने पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल की, प्रतियोगी परीक्षाएं पास की और आज वे IAS बनकर इस शहर के जिलाधिकारी थे। पदभार संभालने के कुछ दिन बाद अमित की मेज पर पत्रों का ढेर लगने लगा। ये शिकायतें सिर्फ एक ही थाने को लेकर थीं। पत्रों में लिखा था, साहब, थाने में बिना रिश्वत रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। गरीब आदमी को पुलिस वाले गाली देकर भगा देते हैं। थाने का माहौल गुंडों के अड्डे जैसा है। शुरुआत में अमित को लगा कि यह किसी साजिश का हिस्सा है। बड़े अधिकारियों को बदनाम करने के लिए अक्सर लोग शिकायतें करते रहते हैं, लेकिन यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हर दिन नए खत आते, हर खत में दर्द, गुस्सा और बेबसी झलकती। लोगों का विश्वास कानून से उठ चुका था। अमित ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और जिले के SP राहुल सिंह को बुलाया। राहुल एक ईमानदार और अनुभवी अफसर थे, जिनकी पहचान सख्त लेकिन न्यायप्रिय पुलिस अधिकारी के रूप में थी। कलेक्टर ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में दोनों की गुप्त बैठक हुई। अमित ने गहरी आवाज में कहा, राहुल, शिकायतें अब मजाक नहीं लग रही हैं। हर दिन खत आते हैं। लोग कहते हैं कि थाना अपराधियों का अड्डा है। अगर यह सच है तो हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। राहुल ने गंभीर स्वर में कहा, सर, मेरे पास भी यही शिकायतें आई थीं। मुझे लगा ये कोई हमें बदनाम करने की चाल है, पर अब जब आप भी कह रहे हैं तो मामला बड़ा है, हमें खुद देखना होगा। दोनों ने तय किया कि अचानक छापा मारना सही नहीं होगा। अगर वे ऐसा करेंगे तो स्टाफ सतर्क हो जाएगा। सच सामने लाने के लिए उन्हें एक ऐसी योजना चाहिए थी जिससे पुलिसकर्मी अपनी असली तस्वीर दिखाएं। अमित ने कहा, हम दोनों मजदूर बनकर थाने जाएंगे। कैमरा साथ होगा, जो भी सच है उसे रिकॉर्ड करेंगे। अगर रिश्वतखोरी है तो ये सबूत खुद अदालत में बोलेंगे। राहुल ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, बिल्कुल सर, हमें इसे मिशन की तरह अंजाम देना होगा। दोनों ने योजना को अंतिम रूप दिया। उन्हें पता था कि यह आसान नहीं होगा। भ्रष्ट लोग किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन अमित और राहुल डरे नहीं। उनके मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, जनता का विश्वास वापस लाना। अगले दिन ऑपरेशन का समय तय हुआ। अमित ने पुरानी धूल भरी शर्ट पहनी, पैरों में टूटी फूटी चप्पलें डाली और सिर पर गमछा बांधा। राहुल ने भी मजदूर जैसा कपड़ा पहना। दोनों ने चेहरों पर थकान का भाव लाने के लिए खुद को धूल मिट्टी से ढक लिया। अमित की शर्ट के अंदर एक छोटा कैमरा लगाया गया था जो लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा था। सरकारी गाड़ियों को शहर के बाहर रोक दिया गया। अब वे एक रिक्शे में बैठकर उस थाने की ओर निकले। रास्ते में दोनों खामोश थे। हवा में हल्की धूल उड़ रही थी, सूरज डूबने को था। सड़क किनारे बच्चे खेल रहे थे, लेकिन दोनों के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था कि क्या सच में यह थाना इतना गिर चुका है। थाने के गेट पर एक दुबला पतला सिपाही खड़ा था। चेहरे पर घमंड साफ झलकता था। उसने दोनों को घूरते हुए रोका, अबे रुको, कौन हो, क्या काम है? अमित ने मजदूर की तरह झुककर कहा, भैया, रिक्शा चोरी हो गई है, रिपोर्ट दर्ज करवानी है। सिपाही हंस पड़ा, रिपोर्ट? ऐसे ही अंदर चले जाओगे? पहले खर्चा पानी निकालो। राहुल ने जेब से 100 का नोट दिया। सिपाही ने नोट को हाथ में लेकर देखा और तिरस्कार से बोला, क्या समझा है, भीख दे रहे हो क्या? और निकालो। मजबूरी में राहुल ने एक और 100 का नोट दिया। सिपाही ने पैसे जेब में रखे और कहा, चलो अब जाओ अंदर, सामने बड़े साहब बैठे हैं। अमित और राहुल ने एक दूसरे को देखा। उनके मन में अब पूरा यकीन हो गया था कि अंदर का हाल और भी बुरा होगा। थाने के अंदर का दृश्य देखकर वे दंग रह गए। एक बड़ी कुर्सी पर थानेदार बैठा था। शर्ट के बटन खोले थे, टेबल पर पैर रखे थे और हाथ में भुने चने। चेहरे पर घमंड और अकड़ साफ दिख रही थी।
अमित ने हाथ जोड़कर कहा, साहब मेरी ऑटो चोरी हो गई है, रिपोर्ट लिख दीजिए। यही चलाकर बच्चों का पेट पालता हूं, बिना इसके मेरा घर भूखा मर जाएगा। थानेदार ने ठहाका लगाया, अब शाम को आए हो रिपोर्ट लिखवाने, पहले इंतजाम करो, मुफ्त में कुछ नहीं होता। राहुल ने कहा, कौन सा इंतजाम साहब, हम गरीब लोग हैं। थानेदार का चेहरा तमतमा गया। उसने चिल्लाकर कहा, अबे इन भिखारियों को बाहर निकालो। सिपाही आया और दोनों को धक्के देकर बाहर कर दिया। बाहर आते ही उसने नरमी से कहा, भाइयों ऐसे काम नहीं चलेगा, बिना सेवा पानी के यहाँ कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, पैसे जमा करो फिर काम होगा। अमित और राहुल समझ गए कि यह मामला उनकी उम्मीद से ज्यादा गंभीर है। वे फिर अंदर लौटे। इस बार उन्होंने 1000 रुपए टेबल पर रखे। थानेदार ने पैसों पर नजर डाली और तिरस्कार से बोला, इतने में काम होगा क्या? गाड़ी ढूंढनी है, पेट्रोल लगेगा, खर्चा लगेगा, और पैसे लाओ। अब राहुल का सब्र टूट गया। उन्होंने सख्त स्वर में कहा, सरकार आपको तनख्वाह देती है, जनता से पैसे क्यों मांग रहे हो? थानेदार गरजा, तुम मुझे कानून सिखाओगे? अभी बताता हूं। उसने डंडा उठाया और धमकी भरे अंदाज में उनकी ओर बढ़ा। लेकिन तभी बाहर से सायरन गूंज उठी। थाने के बाहर काली गाड़ियां आकर रुकी। स्पेशल टीम हथियारों के साथ अंदर घुसी। एक अधिकारी गरजा, रुक जाओ, सामने खड़ा व्यक्ति इस जिले का एसपी है और इनके साथ डीएम साहब हैं। तुम्हारी हरकतें कैमरा में रिकॉर्ड हैं। थानेदार का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो घुटनों के बल बैठ गया और हाथ जोड़कर बोला, साहब गलती हो गई, माफ कर दीजिए। अमित की आंखों में सख्ती साफ दिख रही थी। उन्होंने कहा, अब माफी का समय निकल चुका है। पूरे थाने के स्टाफ को तत्काल निलंबित कर दिया गया। अदालत में पुख्ता सबूतों के कारण केस मजबूत था। इस वीडियो को जिले के हर थाने में भेजा गया ताकि सबक मिले। खबर आग की तरह फैली। लोग कहने लगे, सच में कोई ईमानदार अफसर आया है। डीएम अमित ने सभी थानों को चेतावनी दी, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। जनता का विश्वास लौटाना हमारी जिम्मेदारी है। जो गलत करेगा वही सजा पाएगा। जब ये खबर उनके पिता तक पहुंची, उनकी आंखों में गर्व के आंसू आ गए। उन्होंने मन ही मन कहा, मेरे बेटे ने साबित कर दिया कि ईमानदारी अब भी जिंदा है। इस घटना के बाद जिले का माहौल बदल गया। लोग अब थाने जाने से डरते नहीं थे। पुलिसकर्मी सजग हो गए। ये घटना सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के लिए चेतावनी बन गई। लोग समझ गए कि अगर सही लोग जिम्मेदारी लें तो सबसे जड़ व्यवस्था भी सुधारी जा सकती है।